अभी हम लोग हिरोशिमा सिटी एक्सप्लोर करने निकले हैं। होटल में जाके थोड़ा फ्रेश हो गए और टिकट्स बुक कर लिया फॉर द म्यूज़ियम। अभी हम निकले हैं और सच बताऊँ तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। अभी का वेदर भी बहुत अच्छा है, एकदम थोड़ा सा ठंडा ठंडा वेदर है और पेड़ पौधे दे हैव स्टार्टेड डेवलपिंग कलर्स। सब कुछ हरा है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। और जैसे सबको पता ही है, जापान इज़ वेरी डिसिप्लिन, वेरी नीट एंड क्लीन, वेरी ब्यूटीफुल हर दिख से। अब देखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना है। अभी तो फ़िलहाल वॉक ही कर रहे हैं। आई विल शो यू द रोड्स। ये है रोड्स, और यहाँ पे लोग बहुत अच्छे से ना ट्रैफिक लॉज मेंटेन करते हैं, फॉलो भी करते हैं। रास्ता खाली हो और फिर भी अगर रेड लाइट होता है तब भी नहीं क्रॉस करते। नहीं, उधर तो ग्रीन दिख रहा है हम लोगों को। जल्दी कर रहा है, जब लगने पड़ता है तो बंद होने वाला। अच्छा, तो वो अभी रेड हो गया तो हमें वेट करना पड़ेगा ना। मेरी फ़ोटो खींचो तो अच्छी थी कोई सी। यहाँ भी हम एक कैनल के सामने खड़े हैं। ये कैनल पूरी बहती है हिरोशिमा की बीच से, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। मैं भी कैमरा टर्न करके दिखाऊंगी। और यहाँ पे यू कैन सी एक ट्रम खड़ी है। बहुत ही प्लेजेंट वेदर है आज। एंड लेट मी शो यू। ये देखिए, मेरे पीछे एक फिनाल है और चारों ओर ना रेड रेड हो गया है लीव्स। बहुत खूबसूरत है। और यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम है, यहाँ के जो लोग हैं उनको इंग्लिश बहुत ही कम आता है। तो हम लोगों को जब भी कन्वर्सेशन कुछ करना रहता है ना, बहुत टाइम लगता है टू मेक देम अंडरस्टैंड। तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। अभी हम लोग ये कैनाल के साइड से जो रोड है ना, यही हम लोग क्रॉस करके जा रहे हैं। आराम से ऐसा लगता है ना कि दिन भर बस वॉक कर सके। इतना अच्छा है यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है। आराम से टेंशन फ्री होके वॉक करते रहूँ। साइकिल भी कर रहे हैं लोग, मुझे साइकिलिंग करने का भी मन कर रहा है, बट अभी है नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं साइकिल लेके साइकिल चलाऊँ यहाँ से। बट देखते हैं, कहीं जाते ही करेंगे। लेट मी पिक अप अ लीफ। नहीं, ये वाला नहीं, एक जापान के एक बहुत बड़ा शॉप है डॉन कीहोटे, जो बहुत पॉपुलर है। और यहाँ पे चॉकलेट से लेके कॉस्मेटिक्स से लेके टॉयज से लेके बहुत सारी सब कुछ मिलता है एक ही बिल्डिंग में। बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं और ये जापान के हर शहर में होता है। तो हमने सोचा चलो रास्ते में जब डॉन कीहोटे आ गया है तो एक बार जाके घूम लेते हैं। ऑल्दो अभी हमें जाना है हिरोशिमा की पीस मेमोरियल, तो वी कैन नॉट स्पेंड मच टाइम हियर। चलो चल। अच्छा, यहाँ भी एक क्रॉसिंग है, होंदोरी स्ट्रीट। अभी हम आ चुके हैं जो सबसे आइकॉनिक स्पॉट है, जिसके लिए हिरोशिमा को सब जानते हैं। उसी जगह पे हिरोशिमा का जो डोम है जहाँ पे बॉम्ब गिरा था, वहाँ पे एक म्यूज़ियम है और एक पीस मेमोरियल पार्क भी बना है। हम लोग ये एंटायर ट्रिप हिरोशिमा में आना ही इसीलिए था, बिकॉज वी रियली वांटेड टू सी दैट। अभी हम जा रहे हैं म्यूज़ियम की ओर, और ये जगह बहुत सुंदर है। ये रास्ता चारों ओर आप देखेंगे ना, कितनी कलरफुल ट्रीज़ है और उसके पत्ते एकदम कलरफुल है। मौसम तो अच्छा है, मैं बोल ही रही हूँ। वॉक करने में बहुत मज़ा आ रहा है। ऑलरेडी आज हम लोगों ने 13,000 स्टेप्स वॉक कर लिए हैं और भी बहुत जगह घूमना है। अब देखते हैं कितना स्टेप्स कंप्लीट होता है। ये टिकट जो है ये क्लूक से बुक कर सकते हैं,
और स्लॉट रहता है, स्लॉट चूज़ करके। तो हमने 3:30 बजे की स्लॉट चूज़ की थी। आधे घंटे के लिए वैलिड रहेगा, उसी के बीच एंट्री करना है। अगस्त 1945 सुबह के लगभग 8:15 हिरोशिमा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। यहाँ इस शहर पर दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया। बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। सिर्फ कुछ सेकंड्स में पूरी शहर आग, धुआं और खामोशी में बदल गए। जो लोग घर जा रहे थे, जो बच्चे स्कूल जा रहे थे, जो माँ बाप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रही थी, उन्हें समझने का मौका तक नहीं मिला कि उनके साथ क्या हो रहा था। इस म्यूज़ियम में रखी चीज़ें सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, ये इंसानों की कहानियाँ हैं। यहाँ हमने देखे बहुत सारी चीज़ें, जले हुए कपड़े, टूटी हुई घड़ियाँ। यहाँ पे शैडोज़ भी है, कुछ शैडोज़ जो प्रिजर्व हो गए पत्थरों पे, सीमेंट पे, और वो है लास्ट मोमेंट्स यहाँ के विक्टिम्स के। बहुत से लोग तो तुरंत मर गए थे, और जो बचे उन्होंने सालों तक रेडिएशन का दर्द झेला, कैंसर, बीमारियाँ और एक ऐसी ट्रॉमा जो कभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद फिर नागासाकी में भी एटॉमिक बॉम्ब गिरा, जो सेकंड वाला था, और इसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई। पर हिरोशिमा की दर्द आज भी ज़िंदा है। और ये जगह हिरोशिमा पीस मेमोरियल दुनिया को एक बात की याद दिलाती है: वॉर इज़ नॉट ग्लोरी, वॉर इज़ लॉस, वॉर इज़ साइलेंस। ये पत्थर को अच्छे से देखिए, यहाँ एक इंसान की शैडो है। ये इंसान यहीं पे थे लास्ट मोमेंट में, और उनकी शैडो यहाँ पे एकदम इंस्क्राइब्ड हो गया पत्थरों पे। यहाँ से निकल के थोड़ा सा एक बहुत ही सैड फील हो रहा है अबाउट व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे। बट मुझे जो बहुत अच्छा और इंस्पायरिंग लग रहा है कि हाउ जापान हैज़ रीबिल्ट हिरोशिमा। अभी ये शहर इतनी खूबसूरत है, इतना अच्छा है। दिस इज़ सच ए ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव, दिस इज़ सच ए ब्यूटिफुल प्लेस। मतलब बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो अभी हम हिरोशिमा के पीस मेमोरियल पार्क में आए हुए हैं। तो हमने म्यूज़ियम में भी अंदर गए थे, तो इट वाज काइंड ऑफ वेरी इमोशनल एक्सपीरियंस। हमने फील किया जब एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉपिंग हुई थी तो लोगों पे क्या हुआ था, उन पे क्या रिएक्शंस हुए थे। बहुत सारे लोग तो इंस्टेंटेनियस ही मर गए, लेकिन बहुत सारे लोग थे जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ एटॉम बॉम्ब विच इज़ रेडिएशन, जिसकी वजह से उनको कैंसर हुआ, उनके जेनेटिक डिसऑर्डर्स हुए, जिसके कारण उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो अब वही है, एक इमोशनल एक्सपीरियंस था। बट बचपन से हमने पढ़ा था कि हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब ड्रॉप हुआ था, तो आज आए हैं और देख रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है और बुरा भी लग रहा है जो वहाँ उस समय हुआ। मेरे हाथ में एक मैपल लीफ है, इसको यहाँ पे मोमीजी बोलते हैं, और ये अभी एकदम रेड कलर है, बहुत खूबसूरत पत्ता है ये। और ये वाले पेड़ प्लस और भी बहुत सारे पेड़ हैं ना, जिसके वजह से अभी पूरा हिरोशिमा रेड, ऑरेंज और येलो कलर हो चुका है, विच इज़ सो प्लीजिंग टू सी। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे अभी तो हम लोग आए हुए हैं हिरोशिमा, और हिरोशिमा के बारे में आप सबको पता है कि ये क्यों फेमस हुआ था। बिकॉज ऑन 6 अगस्त 1945 यहाँ पे फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, और उसके बाद जो डिवास्टेशन हुआ, जो डिस्ट्रक्शन हुआ, दैट वाज सिंपली अनथिंकेबल। तो आज म्यूज़ियम में जब गए थे तो वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्प्ले किया हुआ था कि कैसे इतनी जल्दी, जैसे बॉम्ब गिरने के बाद विद इन 0.2 to 3 सेकेंड्स टेम्परेचर 7700 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था, और उसके वजह से कितनी डिवास्टेशन हो गया। मेटल्स जो था पूरे मेल्ट हो गए, लोग कितने बर्नड हो गए, टॉर्चर्ड हो गए, मतलब मर गए। इट वाज हॉरिबल। बट ये सबको पता है। लेकिन जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि
अभी अगर आप हिरोशिमा में आएंगे ना, यू विल सी ओनली पीस एंड ब्यूटी एंड डेवलपमेंट। इतनी बड़ी डिवास्टेशन के बाद जापान ने कितने अच्छे से शहर को फिर से रीबिल्ड किया, ये मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा। वॉर्स तो होते हैं, डिस्ट्रक्शंस होते हैं, डिवास्टेशंस होते हैं, बट उसके बाद भी कैसे कम बैक करना है, ये यहाँ से सीखना है। वहाँ पे एक जगह पे एक लिखा हुआ था, एक राइटअप था कि जब ये बॉम्ब गिरने के बाद सब डिस्ट्रॉय हो गया, स्कूल्स भी डिस्ट्रॉय हो गया था, तो दे स्टार्टेड ब्लू स्काई स्कूल्स। मतलब तुरंत स्कूल बिल्डिंग्स नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो उन्होंने खुले आसमान के नीचे ही बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज एजुकेशन वॉज सो इम्पॉर्टेंट। और ये सब से मुझे लगता है हमें बहुत कुछ सीखना है। आज भी जब हम लोग हमारे पोल्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन सिस्टम और सारी चीज़ों के बारे में जब भी हम बोलते हैं ना, देयर आर सो मेनी पीपल हु वुड स्टार्ट सेइंग कि 200 साल से ब्रिटिश लोग हमें रूल किया है, फिर मुस्लिम रूलर्स लोग आके हमारे मंदिर तोड़े हैं, ये तोड़े हैं, ये तोड़े। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। अगर कम बैक करना है, डेवलपमेंट करना है, तो इट इज़ पॉसिबल। अगर नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम हम में ही है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू रियलाइज़ दैट, और तभी शायद हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। आई होप कि हमारी गवर्नमेंट जो पूरे वर्ल्ड को देखते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इंटरेक्ट करते रहते हैं, कि वी विल डेफिनेटली अडॉप्ट समथिंग फ्रॉम द अदर कंट्रीज़ एंड मे बी फ्यूचर में हम बहुत अच्छे बन जाएंगे। लेट्स सी। चलिए अभी हम जाएंगे वो वाला डोम के पास, जहाँ जो एपिसेंटर था, जहाँ पे वो बॉम्ब गिरा था, उसको अभी भी इंटैक्ट वैसे ही रख दिया गया है एज अ मेमोरी, और बाकी तो पूरी शहर डेवलप हो गया है। तो लेट्स गो। यहाँ पे ये पीस मेमोरियल पार्क है, और यहाँ पे एक जो अमर ज्योति बोलते हैं, इटर्नल फ्लेम, वो भी जलाया हुआ है इन देयर मेमोरी। और अभी हम सीधा जा रहे हैं टुवर्ड्स द डोम। यहाँ एक कनाल है और उसके जस्ट ऑपोजिट में वो एटॉमिक बॉम्ब डोम लोकेटेड है। यू कैन सी इट फ्रॉम हियर, वो वाला एटॉमिक बॉम्ब डोम के बिल्कुल सामने जो शांत पानी बह रही है, इसे मोतोयासु रिवर कहते हैं। आज ये रिवर बहुत पीसफुल जगह है, पर उस दिन 6 अगस्त 1945 को ये पानी दर्द और मौत का एक गवाह बनी। बॉम्ब गिरने के बाद जलते हुए लोग, पूरी तरह जख्मी इंसान प्यास से तड़पते हुए इस रिवर की तरफ भाग के आए थे। उन्हें लगा था पानी है, उनकी आग बुझा देगा, उनका दर्द कम कर देगा, पर बहुत से लोग इसी रिवर के किनारे या इसी रिवर की पानी में आके मर गए, अपनी आखिरी सांसें ले गए। अभी हम जो सामने खड़े हैं वही है एटॉमिक बॉम्ब डोम। ये पहले जो बिल्डिंग था, ये कमर्शियल बिल्डिंग था यहाँ का, और इसको हिरोशिमा प्रीफेक्चरल बिल्डिंग बोलते थे। तो जिस दिन बॉम्ब गिरा, ये जस्ट डायरेक्टली 600 मीटर्स ऊपर इसके गिरा, तो तुरंत इसमें आग लग गया, जितने लोग थे अंदर सब मारे गए। अभी इसको एटॉमिक बॉम्ब डोम कहते हैं, पर इसकी ओरिजिनल नाम पहले हिरोशिमा प्रीफेक्चरल इंडस्ट्रियल प्रमोशन हॉल था। 6 अगस्त को जब बॉम्ब गिरा तो ये बिल्डिंग के बिल्कुल पास ब्लास्ट हुआ। बॉम्ब हवा में फटा और ये बिल्डिंग के ऊपर आके गिरा। अंदर के जितने भी लोग थे कोई भी जिंदा नहीं बचे, और बाहर की ये जो आयरन फ्रेम वक्त के साथ एक साइलेंट विटनेस बन गया। आज ये डोम ना रिपेयर किया गया है, ना ब्यूटीफाई किया गया है। इसे बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया गया है जैसे वॉर के बाद था, ताकि पूरी दुनिया कभी भूल ना जाए कि एक एटॉमिक बॉम्ब क्या कर सकता है। आज ये जगह हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क का हिस्सा है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। एटॉमिक बॉम्ब डोम हमें एक ही बात कहता है, टेक्नोलॉजी बिना ह्यूमैनिटी की सिर्फ डिस्ट्रक्शन होती है। कोई भी वो बोल रहा था, कौन बोल रहा था? अभी हम लोग सोच रहे हैं आईफोन लेंगे, देखते हैं। ये वाली जो एरिया है इसको हुंदोरी शॉपिंग स्ट्रीट बोलते हैं। यहाँ ना अभी काफ़ी ठंडी है, बट लग रहा है सिर्फ मुझे ही ठंडी फील हो रहा है, और बाकी किसी ने भी टोपी, कैप, स्कार्फ कुछ नहीं पहना है। और ये भी बता दूँ, जापान के लोग बहुत फैशनेबल है, बहुत स्टाइलिश है।
मतलब इनका कपड़ा देख के, इनकी ड्रेसिंग सेंस देख के आई एम सो इम्प्रेस्ड दैट आई वांट टू रियली कॉपी देम। अभी अंधेरा हो चुका है। कितना बज रहा है टाइम अभी? 6:30। अच्छा, शाम के 6:30 बज रहा है, लेकिन यहाँ भी उतना रश नहीं है। मतलब थोड़ा खाली खाली, वैसे ही खाली खाली है यहाँ पे, लोग तो बहुत कम ही है और भी अभी खाली खाली लग रहा है। तो आज हम लोगों ने मार्केट्स घूमा और जो मेन यहाँ का यूनिक प्लेस ऑफ इंटरेस्ट है जो है कि एटॉमिक बॉम्ब डोम और म्यूज़ियम, ये हमने एक्सप्लोर किया। कल भी हम हिरोशिमा प्रीफेक्चर में ही हैं। प्रीफेक्चर काइंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट जैसा सोच सकते हैं। तो वहाँ से कल हम मियाजिमा जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं वापस होटल। वॉक करते करते देखते हैं रास्ते में और कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाएगा तो वो भी एक्सप्लोर कर लेंगे। अभी हम लोग रोड क्रॉस करेंगे, वहाँ पे रेड है, फिर सीधा जाएंगे। वैसे हिरोशिमा में घूमने के लिए ट्राम है, बहुत सारे ट्राम सिस्टम्स है, बट हम ट्राम में बैठे ही नहीं आज। हिरोशिमा सिटी इज़ नोन फॉर इट्स ट्राम्स, तो वही मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा ट्राम में बैठते हैं, तो दिन भर वॉक करके घूम लिए पूरा। अभी तो बस हम लोग रैंडम ही चल रहे हैं यहाँ पे, चारों ओर दुकान है एंड दिन भर वही कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली एक्सप्लोरिंग हिरोशिमा पैदल पैदल। ट्राम में बैठना था तो इसलिए हम ट्राम स्टेशन में खड़े हैं। चलो पैदल ही निकलते हैं फिर। वैसे एक ट्राम आया था, बहुत भीड़ था। हमारे ऐसा कोई डेस्टिनेशन था नहीं, मैंने सोचा बस बैठ जाते हैं फिर निकल जाएंगे, जहाँ भी मन करेगा उतर जाएंगे टाइप, बट बहुत भीड़ था तो हमने वो छोड़ दी। अभी फिर से हम वेट कर रहे हैं, बहुत लोग आ गए यहाँ पे ना, तो अभी पता नहीं शायद ये वाला भी भीड़ ही आए। यहाँ पे ये बहुत सारे बसेस हैं और एक ट्रम भी आ रहा है, देखते हैं ये खाली रहता है कि नहीं। तो ये ट्रेन में हम बैठ के आए, इतनी भीड़ थी। ये पीछे वाला ट्रेन में हम बैठ के आए, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी ये क्रॉस कर रहा है हम लोग। चलो कौन सा आपका होटल फिर? ये ट्राम जा रहा है सामने से, इसी में हम बैठ के आए। अभी हो गया आज के लिए जो भी घूमना उमना था। अभी थोड़ा सा कुछ खाना वाना देखेंगे क्या ले सकते हैं 7-Eleven या फैमिली मार्ट से, फिर जाके सो जाएंगे। कल रात भर तो सोया नहीं। सो गुड नाइट, बाय बाय, एंडिंग द व्लॉग।